रात के अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा, बस एक साया। सामने एक पुरानी गुफा थी जिसके मुंह से लाल रोशनी निकल रही थी। जानवी चलती जा रही थी उस औरत की तरफ। हर कदम के साथ मिट्टी से कुछ आवाजें निकल रही थी, जैसे किसी ने जमीन में चीखें दबा रखी हो। उस गुफा की दीवारों पर अजीब तरह के सिंबल्स बने हुए थे, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स। उसे मत छेड़ना, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जानवी उस औरत की तरफ चलती जा रही थी। पास जाने पर उसे दिखा उस औरत का चेहरा ही नहीं था। चेहरे की जगह बस मांस लटक रहा था। एक जोर की सांस के साथ जानवी उठी, पसीने से भीगी हुई, सांस फूली हुई। Fuck. Thank God. It was just a dream. सुबह हुई, लेकिन पूरे गांव पर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। कल रात बुढ़ी बाईसा ने अपने आप को आग लगा ली थी। उसके घर के सामने लोग जमा थे। ये शराब फिर से जाग गया है। अरे मैं तो कह ही रहा था, ये सब उस शहर की छोरी की वजह से हुआ है। पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। जानवी अब भी अपने कमरे में ही थी, लैपटॉप के सामने कल का फुटेज देख रही थी। उसने बुढ़ी बाईसा के इंटरव्यू की फाइल चलाई। उसे बाईसा के आखिरी शब्द दोबारा सुनने थे। जानवी फुटेज देखते देखते एकदम से रुक गई। ये आवाज, ये ना ही बाईसा की आवाज थी, ना किसी और की। तो ये डिस्टॉर्टेड सी आवाज आ कहां से रही थी? Patty, सुरभि, come here fast. जानवी ने फुटेज दोनों को दिखाया। मैम, मैं इंटरव्यू का सारा कंटेंट नोट कर रही थी। ये आवाज मैंने सुनी ही नहीं। She is right. वहाँ पर कोई और था भी नहीं ना जे। It was just us and बाईसा। जानवी मैम, can I say something? Just stop this formality. सुरभि, प्लीज खुल के बात किया कर। Yes मैम, तो बात ये है कि I have been reading about occult and paranormal phenomena since I joined you. The thing is, इसे कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। करना? What? कर्ण पिशाचिनी। It means कि सामने कोई होता नहीं है, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। Usually, these are female evil spirits, and they can manifest anywhere, even in recorded footage. Come on guys, we are educated people. ऐसी चीजों पर बिलीव करना चाहिए क्या? बिलीफ तो मेरा भी नहीं था जब तक मैंने उस औरत को अपने आप को आग लगाते हुए देखा। Her eyes, they were not human. This is something paranormal. सुरभि, good job. जानवी ने अपना सामान उठाया और वो अपनी टीम के साथ गांव के कोने कोने में निकल पड़ी। पत्थरों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जलाकर बनाया हो। उसने कुछ लोगों से पूछा, सुनिए अंकल जी, इस गांव में हर तरफ अजीब से निशान क्यों हैं? पत्थरों पर, पेड़ों पर, कई घरों की दीवारों पर। ये सब पुराने हैं, इनके बारे में मत पूछो दीदी। As usual, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। Once again, a dead end. Jay, come on, let's move from here. गांव के उस तरफ जाकर हम। एक मिनट। What's that? जानवी एक दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। उस पर एक सिंबल बना था जिसे वो जानती थी। ये सिंबल? इसे मैंने देखा है। कहाँ? अपने सपने में। I know it sounds weird, but हाँ, I can clearly remember. Jay, listen to me. सामने मंदिर है, let's go there. शायद पंडित जी को कुछ पता हो। यूजुअली गांव के पंडित को पता होता है अगर गांव में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हो तो। Come, let's try our luck there. मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत बूढ़ा आदमी, दुबला पतला सा, देवी की पूजा कर रहा था। उसके बाल झड़ चुके थे। उसने बस एक धोती पहनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें नीली और चमकदार थी। उसकी आंखें जानवी पर अटक गई, जैसे कुछ पहचान गया हो। मेरे मंदिर से चली जा तू। कौन? मैं? हाँ तू छोरी, चली जा अभी के अभी। लेकिन क्यों? कुछ बात है चोरी, कुछ है तेरे आसपास मंडरा रही है। वो ज्यादा देर तक मंदिर के अंदर नहीं आना चाहिए। ये जगह उनके लायक को नहीं है, समझी?
अब ज्यादा मत पूछ, जा चली जा यहाँ से। आप क्या कह रहे हैं? कुछ यादें मिट्टी में सुई पड़ती थी, अब कोई उन्हें जगाने आयो है, और वो तो अब तेरे आसपास मंडरायो है। अब इससे ज्यादा मत पूछ छोरी, और इससे ज्यादा मैं बतावे भी ना सकूं। चली जा रे यहाँ से। जानवी कुछ पूछने ही वाली थी कि पंडित बिना कुछ कहे अंदर चला गया। जानवी पैटी और सुरभि के साथ मंदिर से बाहर आई। मैम, मैंने कहा था ना, कर्ण पिशाचिनी। थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड जानवी। उन्होंने सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया, इसका मतलब है कि जो कुछ है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। Am I in danger? जानवी का ध्यान रोड पर नहीं था। अचानक उसकी टक्कर एक साइकिल से हुई और जानवी नीचे गिरी। साइकिल चला रहा आदमी भी धूल झटक कर खड़ा हुआ। वो आदमी अपनी 30s में होगा, लेकिन चेहरे पर इतनी सीरियसनेस थी कि उसकी उम्र ज्यादा लग रही थी। बाल नीटली कॉम्ड, चश्मा और एक सिंपल सा हाफ शर्ट और जीन्स पहना हुआ। वो कार्तिक था। देखिए, हमारी गलती नहीं है, आपको रोड पर ध्यान से चलना चाहिए। कार्तिक, तू यहाँ? मैं आपको जानता हूँ। अबे आपके बच्चे, तेरी ये हम आपके है कौन वाली हिंदी अभी तक नहीं बदली। अबे आई एम जानवी शिवानंद, बैच B4। अरे हाँ जानवी, सॉरी, हमने एकदम से पहचाना नहीं। तुम बदल भी तो गई हो, कॉलेज में तो एकदम। हाँ जानती हूँ, कॉलेज में एकदम चोमू थी मैं, लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदला। तब भी चोमू ही था, अब भी चोमू ही है। क्या? अबे मजाक कर रही हूँ। तू इधर क्या कर रहा है? तेरे जैसा स्टूडियस लड़का लंदन, अमेरिका नहीं तो यूरोप में होना चाहिए था। जितना खजाना लंदन यूरोप में नहीं मिलेगा, उतना भारत के गांव में है। इस गांव में रिसर्च कर रहा हूँ, फोकलोर और माइथोलॉजी पे। पैटी, सुरभि, यू गाइस कैरी ऑन। मैं कार्तिक के साथ जरा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। दोनों ने एक चाय की टपरी पर बैठकर बातें की। जानवी ने उसे अपने पॉडकास्ट और कल की घटना के बारे में बताया। सुनकर कार्तिक का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। मृतनगढ़ के कुछ राज सिर्फ सुनने के लिए होते हैं, समझाने के लिए नहीं। What do you mean? जानवी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह इतनी सीधी नहीं है। तो क्या तूने भी यहाँ कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया है? हमारी पूरी कहानी फिर कभी बताएंगे, अंधेरा हो रहा है, आपको घर लौटना चाहिए। कार्तिक उसे मुखिया जी के घर तक पहुंचाने आया। रास्ते में उनकी बातें चल रही थी। यहाँ लोग कहते हैं बहुत पहले इस गांव को श्राप मिला था, मौत का, बदनसीबी का। ये श्राप उसी गुफा से जुड़ा हुआ है। इसी श्राप ने बूढ़ी बाईसा की जान ली। यहाँ के लोग गुफा के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते, ऐसा क्यों? उन बेचारों की कोई गलती नहीं है, वो तो बस श्राप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब? जो भी उस गुफा के बारे में बात करता है, उसके करीब जाता है, वो श्राप उस आदमी का पीछा करने लगता है। लेकिन मैं तो यहाँ उसी गुफा के बारे में जानने आई हूँ। जानवी, आपको बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। मेरी मानो तो ये प्रोजेक्ट छोड़ दो, इसमें आपकी भलाई है। जानवी चुप थी, लेकिन अंदर से उसका दिमाग घूम रहा था। कार्तिक उसे मुखिया के घर पर छोड़कर चला गया। दोनों ने नंबर से एक्सचेंज कर लिए थे। अब गांव में कोई था जो जानवी की मदद कर सकता था। रात को जानवी अकेले अपने कमरे में बैठी थी, दिन भर का फुटेज देख रही थी। उसने तुझे चुना है, तू उसकी है। जानवी के हाथ से लैपटॉप गिर गया। उसने फुटेज में अपनी ही आवाज सुनी थी, लेकिन वो फिर भी अलग थी, जैसे उसके मुंह से कोई और बोल रहा था। वो क्या बनती जा रही थी? जानवी ने धीरे से मिरर की तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसका चेहरा जैसे उसे देख रहा था, लेकिन मिरर में जो चेहरा दिख रहा था वो जानवी का होकर भी उसका नहीं था। कुछ डिफरेंसेस थे जो सिर्फ जानवी ही पहचान सकती थी। ये श्राप कहीं मेरा ही पीछा तो नहीं कर रहा?